मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सब लोगों की सलामती हो। मैं एडवोकेट सलमान इकबाल क्रॉसफिट टीवी के प्रोग्राम फेथ एंड लाइफ में आप लोगों को वेलकम कहता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा लेंट सीज़न चल रहा है और हमारा मेन फोकस भी हमारे रोज़ों के ऊपर है। हम बहुत से रोज़ों के मुतालिक प्रोग्राम कर चुके हैं और हम कर भी रहे हैं। इसी तरह हम आज का हमारा जो प्रोग्राम है, आज का हमारा मौजू गुफ्तगू है जो बाइबल मुक़द्दस में मरकूम है, जिससे हम आज बहुत कुछ आज हमें सीखने का मौका मिलेगा। वो है दो बादशाहों की कहानी रोज़े से मुतल्लिक कि उन्होंने उनका मकसद जो था कि वो क्या था। एक बादशाह का मकसद जो था उस पे वो कामयाब होता है और वो रोज़ा रखता है और उसका मकसद पूरा हो जाता है, और एक बादशाह का मकसद पूरा नहीं होता और वो रोज़ा भी रखता है, बावजूद रोज़ा और दुआ में भी उसका मकसद पूरा नहीं होता। तो ये आज हम इसकी वजह भी जानने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि रोज़ा किन वजूहात की बना पे जब हमारा नहीं कबूल होता तो उसमें खुदावंद का कोई ना कोई डिवाइन प्लान होता है, तो उस मुतल्लिक़ आज हम जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सलातीन की किताब, उसका पहला बाब और उसके 21 आयत में। 21 आयत में कुछ यूँ मरकूम है कि मैं थोड़ा पढ़ूँगा, कंप्लीट चैप्टर नहीं पढ़ूँगा, क्योंकि ये एक स्टोरी है और स्टोरी एक बादशाह की है। ये ग़ालिबन नवा बादशाह भी है, या आई मीन टू से कि नंबर 9 पे भी इसका नंबर आता है। नवा बादशाह इसराइल का था और 11 भी। वो इसलिए कि बीच में से दो बादशाहों के थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम पीरियड के लिए उनका नाम आता है, इसलिए तरतीब वाइज अगर देखा जाए तो ये नवा बादशाह था, 9 नंबर पे आता था। तो ये इसराइल का नवा बादशाह था, इसका नाम था अखियाब। अखियाब एक ऐसा बादशाह था कि जिसकी सल्तनत काफ़ी मजबूत थी, लेकिन उसने बुत परस्ती की तरफ अपनी बेगम, अपनी बीवी जो इज़ाबेल थी, उसकी साथ मिलके बुत परस्ती की तरफ बहुत काम किए और वो खुदावंद खुदा को भूल बैठा बावजूद इन चीज़ों के। और जब वो जंग पे गया तो खुदावंद खुदा ने उसे जो हदायत दी थी उसने उनको फुलफ़िल नहीं किया। और उसके बाद उसने एक काम किया कि वो उसके घराने के सामने, अगर हम मैं चैप्टर नहीं पढ़ रहा पूरे का पूरा सलातीन में से, तो इसमें से ये है कि जब वो जाता है तो अपने सामने एक घर के वहाँ वो एक खेत देखता है, एक विनयार्ड देखता है। वहाँ उसमें देखता है कि वहाँ ताकिस्तान है और ताकिस्तान को उसका लेने को दिल करता है। और वो ताकिस्तान एक सामरी का है और उस सामरी का नाम है नबूत यज़रीली। और नबूत जो है वो उसको अपना खेत बेचने से साफ इनकार कर देता है। बादशाह हालांकि उसको पूरी ऑफ़र देता है कि आपको मैं ताकिस्तान दूसरा इसके नेमुल बदल दे दूंगा, इसके बदले में मैं आपको नया ताकिस्तान दे देता हूँ, और इवन आप मुंह मांगी जो भी आपके प्राइस हैं वो आप मांगे और मैं आपको दे देता हूँ, उसके 4 गुना दे देता हूँ। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मतलब एक हैवी अमाउंट उसको पे करने को तैयार होता है, लेकिन वो कहता है मैं अपने बाप दादा की मीरास को कभी भी नहीं बेचूंगा। इस बात पे क्या होता है कि वो बीमार हो जाता है, वो घर आता है और अपने बेड पे आके लेट जाता है और खाना पीना छोड़ देता है। अब हमने ये देखा कि खाना पीना छोड़ देना किसी चीज़ का हाल नहीं है और उसे हम रोज़ा नहीं कह सकते। वजह यही है कि उसमें मकसद जो है वो खुदावंद खुदा को अवलीन दर्जा देना है, खुदावंद खुदा की खुशनुदी हासिल करना है, और उसमें खुशनुदी कोई नज़र नहीं आ रही। उसमें उसका अपना ज़ाती फेम, अपना ज़ाती इंटरेस्ट है, अपनी ज़ात की तशहीर के लिए, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो एक बाग लेना चाहता है, एक ताकिस्तान लेना चाहता है नबूत के एक बंदे से, सामरिया के एक बंदे से जिसका नाम नबूत है। तो वो उससे लेना चाहता है, तो वो उसको देने से इनकार कर देता है। तो इस दरमियान में वो अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, एक साइड पे चला जाता है और वहाँ जाके खाना पीना बंद कर देता है। तो उसकी बीवी आती है इज़ाबेल एक बुतप्रस्त औरत थी। उसने काफ़ी बुरे काम किए और इस बुरे कामों के नतीजे में खुदावंद खुदा ने, हम देखते हैं लेटर ऑन चल के इन्हीं आगे अबवाब में, तो खुदावंद खुदा ने उसको सज़ा भी दी और उसका भी हाल हम थोड़ा सा जानेंगे। लेकिन मेन जो चीज़ है वो ये है कि अगर हम देखें तो वो उसके साथ एक प्लॉटिंग करती है। वो कहती है आप बादशाह हो, आपको क्या ज़रूरत है कि आप किसी के लिए ऐसा करो, अपने आप को भूखा रखो, आप जाओ खाना पीना खाओ और कोई ऐसी बात नहीं। उसकी हिम्मत बांधती है और उसको कहती है खाना खाओ, और उसके ख़िलाफ़ जो नबूत का वो है, नबूत के ख़िलाफ़ वो जाके
प्लॉटिंग करती है और वो सबको एक रोज़े का वो एक फरमान जारी करती है कि आज रोज़ा रखो, और रोज़ा तमाम लोग वहाँ जो हैं सामरिया के आएँ और वो उस शहर के वो रोज़ा रखें, और रोज़े के दरमियान में उसके प्लॉटिंग करके कि इसने बादशाह के ख़िलाफ़ और खुदावंद खुदा के ख़िलाफ़ इसने बदज़ुबानी की है, एक ब्लास्फेमी की है, तो उस ब्लास्फेमी के अगेंस्ट वो उसको मरवा देती है और उसको संसार कर देती है। और उसके संसार होने पे वो अपने खामद को कहती है कि अब वो संसार हो गया है। जब उसको वो खबर मिलती है तो वो उसे कहती है कि जाके उसको कब्ज़ा कर लो, उसकी चीज़ों पे, उसके बाग पे कब्ज़ा कर लो। और बादशाह दूसरी दफ़ा जब ये वर्ड हम पढ़ते हैं बाइबल में तो वो जाके उधर कब्ज़ा कर लेता है। अब ये देखें कि पहली दफ़ा जो उसने जो रोज़ा रखा है खुदावंद खुदा उसका कबूल नहीं करता और वो अपने तय रोज़ा रख लेता है। और रोज़े से मुराद यहाँ वर्ड रोज़ा नहीं लिखा गया, लेकिन वो अपने आप में आइसोलेट हो जाता है, खाना पीना बंद कर देता है, लेकिन उसकी बीवी के बहकाने में, समझाने में वो खाना शुरू कर देता है। लेटर ऑन हम देखते हैं कि यही बात को एक खुदावंद का नबी उसके पास लेके आता है और खुदावंद का नबी उसको कहता है कि ये तेरे ख़िलाफ़ खुदावंद ने ये फरमान जारी किया है कि तूने एक नबूत नामी शख्स को तूने असैसिनेट किया है, उसको उसमें तू शामिल है उसकी असैसिनेशन में, क्योंकि तेरी बीवी ने उसको मरवाया और तूने अपनी बीवी को अव्वलीन दर्जा दिया है ना कि मुझे। तो लिहाजा अब तेरे जीते जी, तेरे होते हुए तेरी आंखों के सामने तेरी औलाद मार दी जाएगी। अब अभी हम जो आगे पढ़ते हैं उसमें यह है कि वो उसी वक्त पशेमान होता है और सर पे राख डालता है, टाट पहनता है, कपड़े उतार देता है और अपने आप को खाकसार बना लेता है। अपने आप को खाकसार बना के तो वो खुदावंद खुदा से दुआ करता है। तो खुदावंद खुदा उसे जो नबी की सूरत में जो भेजा गया है वो बंदा वो एलिया है, वो एलिया के ज़रिए उसको पैगाम भिजवाता है कि एलिया को बल्कि कहता है खुदावंद खुदा जो पैगाम एलिया ने उसे दिए थे कि तेरे घर के सारे लोग मर जाएंगे, मर्द मर जाएंगे, यानी कि तेरी औलाद में से वो सारे के सारे तेरे जीते जी। लेकिन वो रोज़ा रखता है और फिर खुदावंद खुदा उसके रोज़े से इम्प्रेस होता है। उसमें अब मकसद है, और मकसद क्या है? हकीकी पशेमानी, हकीकी खाकसारी। और वो अपने आप को बादशाहत के तख्त से अपने आप को ऊपर से नीचे ले आता है और नीचे ला के वो खुदावंद खुदा से दुआ करता है, माफ़ी मांगता है, मन्नत करता है, समाजत करता है कि खुदा मुझे माफ़ कर दे। तो खुदावंद खुदा एलिया नबी के थ्रू ही उसको कहते हैं कि एलिया, इसने देखा कि इसने क्या किया, इसने सच्चे दिल से तौबा की है, सच्चे दिल से ये पशेमान है, खाकसार बन गया है, अब तो वो सर उठा के भी किसी की तरफ नहीं देखता। तो इसकी मैंने बात मान ली, लेकिन फॉर द टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड क्या है? वो टाइम पीरियड ये है कि अब इसके जीते जी जब तक ये ज़िंदा है इसकी औलाद में से कोई नहीं मरेगा, इसकी औलाद में से कोई नहीं मरेगा। लेकिन जिस जगह पे इसने मारा है उसी जगह पे जैसे उस एक बेगुनाह आदमी का जिसका इन्होंने खून बहाया है, इसके खून को भी, क्योंकि जब उसको संसार किया गया था, उसकी लैपिडेशन हुई थी, तो उसको खून निकला होगा, लाजम बात है। तो उसको, उसके खून को कुत्तों ने चाटा, तो इसी तरह तुम दोनों के खून को भी कुत्ते ही चाटेंगे। लिहाजा हम देखते हैं कि अखियाब को भी और इज़ाबेल को भी, वो दोनों को आगे कुत्ते ही उनका खून चाटते हैं। तो खुदा ने उसके रोज़े को इस जगह पे कबूल फरमाया। इसलिए ये आगे प्रोग्नोस्टिकेशन थी कि लेटर ऑन आने वाले दिनों में उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन इन दिनों में वो बचा लेता है। रोज़ा जो है वो खुदा को इस हद तक नरम कर देता है कि वो हमें, अब उसने जो अपना वादा किया है या जो उसने उस कत्ल के मुजरम को भी थोड़ी देर के लिए उसमें से सज़ा को हटा दिया और उसके जीते जी उसकी औलाद को उसके सामने ना मारा। तो ये एक बादशाह की कहानी है जिसने रोज़ा रखा और सच्चे दिल से तौबा की, तो उस पे से खुदावंद का कहर जो था वो टल गया। इसी तरह आज हम दूसरे बादशाह का जिक्र करते हैं और वो देखते हैं तो वो दाऊद बादशाह है, वो सेकंड किंग जो है, वो इसराइल का किंग है। और उसकी कहानी को हम यूँ जानते हैं कि खुदावंद अपने नबी नातन नबी को उसके पास भेजता है और वो उससे कहता है कि बता दाऊद कि अगर तेरे साथ
اگر تیری حکومت میں، تیری مملکت میں کوئی بندہ ایسا ہو جو کسی کے ساتھ جس کی 99 بھیڑیں ہوں اور ایک بھیڑ کسی اور کی، اور وہ بھی اس کے ہتھیالے، تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ تو داؤد وہاں خود ایک فیصلہ دیتا ہے. وہ وہاں داؤد کہتا ہے ناتن نبی کو کہ اس بندے کو 4 گنا اس کا پے کرنا پڑے گا، بلکہ رب الفاج کی قسم میں اس کو مار دوں، یعنی کہ اس کا مرنا واجب ہے. تو وہ کہتا ہے وہ تو ہی ہے، وہ تو ہی ہے. ناتن نبی داؤد کو پوائنٹ کرتا ہے، پن پوائنٹ کرتا ہے کہ وہ تو ہی ہے، کیونکہ تو نے ہتیوری کی بیوی جو تھی بیت شبا، اس کے ساتھ تو نے ایک ناجائز تعلق رکھا، اور تو نے اس کے خامد کو میدان جنگ پہ ایک فرنٹ فٹ پہ بھیج کے ایک ایسی جگہ پہ جو کہ نہایت خطرناک تھی اس کے خلاف پلاٹنگ کی اور اس کو مروا دیا. اگر دیکھا جائے تو اس میں 4 اس نے گناہ کیے ہیں. داؤد نبی نے 4 گناہ کیے ہیں. پہلا، اس نے خدا کو اولین درجہ نہیں دیا. دوسرا، اس نے قتل کی سازش میں، کیونکہ جب اس نے ہتھیوری کو مروایا تو اس نے اس کو قتل کیا. خون نہ کرنا، یہ ہم نے دیکھا کہ 10 کمانڈمنٹس میں ہے. اسی طرح زنا نہ کرنا، اس نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کیا. اور 4تھ ون یہ ہے کہ آخری جو حکم ہے پرائی عورت کا یا اپنے ہمسائے کی کسی چیز کا لالچ نہ کرنا، تو اس نے وہ بھی کیا. تو چاروں کے چاروں اس کے افعال ایسے تھے، جو فعل اس نے ساتھ اس سے ہوئے تھے وہ چاروں کے چاروں ایسے تھے کہ جو قابل معافی نہیں تھے. لیکن وہ خداوند سے درخواست کرتا ہے. جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ میں نے کام کیا، تو خداوند نے کہا کہ تجھے اس کی سزا ملے گی. اور جو کہ وہ خداوند سے یہ کہتا ہے، اور جب ناتن نبی اس کو یہ ساری بات بتاتا ہے تو کہتا ہے کہ خداوند نے ناتن نبی سے کہتا ہے کہ خداوند نے تجھے معاف کر دیا، لیکن یہ معاف کر دیا کہ تیری جان بخشی جائے. کیوں جان بخشی جائے؟ کہ بات یہ ہے کہ جو زنا کار ہوگا، اگر وہ ریڈ ہینڈڈ پکڑا جائے، جو ایک میل ممبر ہے، اگر ہم استثناء کی کتاب اس کے 22 باب اور 22 آیت میں ہی پڑھیں، ایک شادی شدہ مرد ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ اگر غیر ایسے ازدواجی تعلق رکھتا ہے جو دونوں کے وہ میاں بیوی نہیں ہیں، تو ان کو سنسار کرنے کا حکم ہے. تو خدا نے اس کو قتل سے، یہاں داؤد کے قتل سے اس کو بچا لیا کہ داؤد قتل نہ ہو، داؤد مارا نہ جائے، سنسار نہ کیا جائے. تو خدا نے اس کو بچا لیا. اسی طرح اس کے زنا کو بھی معاف کر دیا. لیکن یہاں خدا اس کا جو اس کے باوجود جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہو چکا ہے بیت شبا میں سے، تو وہ خدا کہتا ہے اب جس کے لیے تو نے یہ سارا کیا تھا، اب میں تیرے اس بیٹے کو تجھے مار دوں گا. تو وہ خدا کے آگے جھکتا ہے. تو وہ جھک کے جا کے معافی مانگتا ہے. تو خدا اس کو معاف نہیں کرتے. وہ 7 دن تک کچھ نہیں کھاتا، 7 دن تک کچھ نہیں پیتا. تو یہ وہ روزہ ہے جو خود سے ازیوم کر کے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں سائیکالوجی آف فاسٹ ہے. یہ اپنے آپ سے اپنے دماغ میں سے سوچ کے نا، کہ نفسیاتی طور پہ اس نے خود سے سوچ لیا کہ میں یہ ایسا کروں گا. اس نے خداوند کی رضامندی کو نہ جانا. خداوند نے ایک فیصلہ صادر کر دیا ہے کہ یہ ہوگا، باوجود اس کے تو وہ ایسی ایک فائٹ کرنے جا رہا ہے روزے کی صورت میں. جب خداوند کا حکم خداوند کے نبی ناتن نبی کے ذریعے اس تک پہنچ چکا، اس تک ڈیلیور ہو چکا، تو اس کو ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم سیکھتے ہیں کہ اس نے کوشش کی، لیکن اس کا روزہ اس لیے قبول نہیں ہوا کہ اس کے 4 گناہ 10 احکام میں سے ایسے تھے کہ جو ناقابل معافی تھے. اس نے ہتھیوری کی بیوی جو تھی بیت شبا، اس کے ساتھ جا کے ایک تعلق رکھا اور خدا کو اولین درجہ نہ دیا. یہاں اگر ہم شروع کی آیات مبارکہ دیکھتے ہیں سلاطین کے اس چیپٹر میں، تو اس میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ میں نے تجھے تیرے مالک کا گھر دے دیا. نہ صرف مالک کا گھر دے دیا، اس کی بیویاں بھی تجھے عنایت کر دیں. اگر تجھے کچھ اور چاہیے تھا تو تم میرے سے مانگ. تو نے اپنے آپ سے یہ فیصلہ کر لیا، اور جو تجھے اچھا لگا اب تو وہ کر رہا ہے. لہٰذا اس بات کی بنا پہ جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا. تو یہ وہ وجہ ہے کہ ہمارے روزے کو، جو کہ ہم نے پچھلے میسیج میں بھی دیکھا، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، مقصد بہت زیادہ ضروری ہے. اور مقصد ہمارا ہمیشہ پازیٹیو ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم کوئی بھی ایسا رکھ کے بیٹھ جائیں، کوئی بھی ایک ایسی چیز سوچیں، ایک غلط آئیڈیا ہم اپنے ذہن میں بنا لیں، پروڈیوس کر لیں، اور اس کو کہیں کہ ہمارا یہ معاملہ، ہماری یہ خواہش یہ حل ہونی چاہیے. نہیں، ہمیں وہ کام کرنا ہے جو خداوند کے
आइन के मुताबिक है, हमें खुदावंद के हुक्मों को मानना है, और अगर हम सादा सादा उसके हुक्मों पे अमल करें और किसी किस्म की भी हम गुमराही से बचें, तो हमें ज़रूर हम ना सिर्फ हमारी इबादत कबूल होगी, हमारे रोज़े कबूल होंगे, हमारी दुआएं कबूल होगी, हम ज़रूर खुदावंद की खुशनुदी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो हमें ये नहीं करना कि दूसरी चीज़ों पे, इसी तरह आगे चल के एक और भी है, लेकिन वो रोज़े के साथ नहीं, लेकिन उसने फिर गुनाह पे एक और गुनाह किया और उसने सेंसस भी करवाई और बंदों की गिनती करवा दी। तो यहाँ भी उसके अंदर चाहे बैड स्पिरिट आती है, जिस तरह से भी है, लेकिन उसने अपने आप को वो गिनती करवाई और खुदावंद को अवलीन दर्जा नहीं दिया। तो हमें यहाँ से ये बात सीखने को मिलती है कि खुदावंद खुदा के अहकाम बिल्कुल सादा से हैं, लेकिन अगर हम उसके ऊपर बिल्कुल एक स्ट्रेट वे से चलेंगे, ना इधर ना उधर जाएं, तो हम ज़रूर तरक्की पाएंगे, हम ज़रूर खुदावंद के करीब होंगे, हम ज़रूर ब्लेस होंगे। तो ये एक वजह ठहरती है कि एक बादशाह जो कि किंग डेविड है, डेविड का नाम ही बिलव्ड है, जो खुदावंद का चहेता है, उसका रोज़ा कबूल नहीं हुआ। लेकिन अखयाब जो एक गुनाहगार था, वो भी बादशाह था, लेकिन उसका एक रोज़ा खुदावंद खुदा ने कबूल कर दिया। वो रोज़ा कबूल नहीं किया जो उसने खुद से बना लिया और बैठ गया, वो रोज़ा नहीं कहलाएगा जो हम अपने तौर पे करते हैं। हर वो रोज़ा जिसमें हम खाकसारी इख्तियार करेंगे, हर वो रोज़ा जिसमें हम खुदावंद को अवलीन दर्जा देंगे, अपने आप को नीचा करेंगे, वो रोज़ा है। बाकी रोज़े जो हम खुद से इन्फर करते हैं, जिनका खुद से हम रिज़ल्ट बनाते हैं, जिससे हम खुद सोचना शुरू करते हैं कि ये रोज़ा है और हम ये मांगे, तो नाजायज़ चीज़ें हमें खुदावंद खुदा से नहीं मांगनी। तभी हम आज ये इस वाक़ये से देखते हैं, बाइबल के इस एक पैसेज से देखते हैं जो कि हमने दोनों हवाला जात में पढ़ा, कि अगर हम खुदावंद खुदा को अवलीन दर्जा देंगे तो खुदावंद खुदा अपने इरादे भी बदल देता है। मुमकिन था कि वो अपना इरादा बदल दे, लेकिन खुदावंद उसके बेटे को इसलिए नहीं बचाया, जो कि हम सोच सकते हैं कि इसलिए कि अगर वो ज़िंदा रहता तो गुनाह की हालत में एक गुनाह का बेटा, एक गुनाह का फर्जंद कैसे ज़िंदा रह सकता था, क्योंकि वो दूसरी कौमों को जग हंसाई का मौका मिलना था, और क्योंकि हुक्म सादर था, हुक्म मौजूद था कि आप जना नहीं कर सकते, यानी एक मर्द और एक औरत जो शादीशुदा हैं, तो उनमें से पैदा हुई औलाद को वो क्या स्टेटस मिलता, तो वो ये सब जानते थे, लिहाजा इसका जाना इस दुनिया से ज़रूर था। तो खुदावंद खुदा ने एक बादशाह को जो उसका बिलव्ड था, उसका रोज़ा कबूल नहीं किया, बावजूद इसके कि उसने 7 दिन का रोज़ा रखा, और उधर हम उसका टाइम पीरियड नहीं जानते, लेकिन उसने अपने आप को खाकसार किया। तो हमें अपने आप को खाकसार करना है, हमें अपना मकसद क्लियर रखना है, और अपने उस मकसद में टाइम पीरियड की कोई गुंजाइश नहीं, चाहे जितना मर्जी रख ले। क्योंकि इधर हमने देखा कि दाऊद का जो टाइम पीरियड था वो 7 दिन का था, लेकिन उधर कोई टाइम पीरियड नहीं था जो अखयाब का था, और अखयाब के टाइम पीरियड में फिर भी खुदा ने उस पे से थोड़ी देर के लिए उसका जो कहर था खुदा का उसके ऊपर अखयाब का वो टाल दिया। तो इसलिए जब भी हम रोज़ा रखें, हम खुदा को अवलीन जब भी दर्जा देंगे, हम तरक्की पाएंगे, फलाह पाएंगे, खुदा के करीब होंगे। लेकिन हमारा मकसद एक होना चाहिए और नेक होना चाहिए कि हम खुदा के करीब जा सके और हम खाकसर बन सके। आज के कलाम के वसीले से खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। अब मैं आपसे जाते जाते एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ये है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई कमेंट हो इवन इन फेवर ऑफ प्रोग्राम, और अगर आप नहीं भी है तो आप इसे क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, आप ज़रूर कमेंट करिए। वंस अगेन थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।